संतोष चौबे जो कभी भी वेश्या के कोठे पर जाता है तो जाने के बाद जो भी उसे लड़कियां पसंद में आती थी तो उस लड़कियों का पैसा पे करता था। उसके बाद उस लड़की को रूम में लेकर जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो लड़की थी उसे हालत ख़राब हो जाता है और जो लड़का है अब उस कोठे पर से चला आता है अपने काम से। लेकिन फिर कभी दूसरे बार जाता है उस कोठे पर तो उस कोठे के मालकिन ही सीधा मना कर देती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से खड़े पाँव निकल जाइए, आपके साथ कोई भी लड़की अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। दोस्तों, आखिर वजह क्या था? क्यों कोठे की मकान मालकिन जो होती है, कोठे की जो मालकिन होती है, वो आखिर क्यों उस लड़के को वहाँ से भगा देती है और उसके साथ बोलती है कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़की शारीरिक संबंध बनाने का नाम नहीं ले रही है? हम लोग आज की सच्ची घटना में जानने वाले हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा स्टोरी को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा इस घटनाक्रम को बारे में पता चले और आप इस कहानी से कुछ आपको सीख मिल सकती है। तो चलिए हम लोग पूरी इस घटना को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है बिहार समस्तीपुर की है। बिहार समस्तीपुर में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में एक लड़का जिसका नाम संतोष चौबे होता है, उसका एक और भाई था जिसका नाम अनिल होता है, अनिल चौबे। और जो लड़का था, ये संतोष चौबे जो लड़का था, वो अक्सर देहात में ही रहा करता था और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी लड़का नहीं था क्योंकि उसे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसका माता पिता कहते थे कि तुम ज़्यादातर अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो तुम जाकर कहीं मजदूरी कर लो या तो कहीं खेत में जाकर के काम कर लो। अब जो संतोष चौबे है उसी तरह से वो बचपन से लेकर के बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद आखिर माँ बाप के बोझ सर पर कब तक कोई बना रहे, माँ बाप उसके सोचते हैं कि क्यों ना बेटे को शादी कर दिया जाए ताकि जब हम शादी कर देंगे तो वो अपना जिम्मेवारी खुद का उठा लेगा और हम लोग जो है कि निश्चिंत होकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि संतोष चौबे के लिए एक लड़की देखी जाती है, जो लड़की जिसका नाम होता है मालती चौबे। मालती चौबे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो पढ़ी लिखी थी, 10th क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। जब दोनों का शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाता है, लड़की आती है, फिर दोस्तों जो सुहागरात का समय होता है वो भी समय आ जाता है। लेकिन जो मालती है अब जाती है संतोष के साथ और उस दिन जाने के बाद सुहागरात भी होता है। सुहागरात के दिन जो लड़की है मालती, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, परेशान हो जाती है क्योंकि जो संतोष रहता है उसका अप्रकृत जो स्तन है, यानी जो अंग है, जो अप्रकृत बनाया हुआ जो अंग है, उसका अंग जो था कुछ ऐसा था जो कि एक मानव की एक जो मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, जनरल जो लोग रहते हैं, उनका उस तरह का प्राकृतिक नुमा अंग नहीं हो सकता क्योंकि जो संतोष का प्राकृतिक नुमा अंग था वो कहीं बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से जो मालती है बहुत डर जाती है। डर जाने के बावजूद भी जो संतोष है वो कहीं छोड़ता नहीं, अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुहागरात मनाता है। जैसे ही सुबह होता है तो मालती अपने कमरे से बाहर निकलती है तो लंगड़ाते हुए निकल रही थी। उसकी सासू माँ देखती है तो बोलती है कि हमारी जो बहू है शायद ये रोगी है। हम लड़की अच्छे देखे थे लेकिन ये लड़की रोगी है, बचपन का ही लगता है कि रोगी है, लंगड़ा करके चल रही है। तभी जो मालती है सारे बात को सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। जैसे ही दूसरा दिन का वक्त आता है तो मालती क्या काम करती है कि अपनी सासू माँ के साथ ही सो जाती है। जब सासू माँ के साथ एक रात सो जाती है तो संतोष चौबे जो है बहुत गुस्सा करने लगता है और अनाप शनाप बोलने लगता है, मालती के साथ झड़पने लगता है कि हमने जो शादी किए हैं अभी शादी का महज 1 से 2 दिन भी नहीं बीता और तुम हमारी माँ के साथ क्यों सो रही हो, हमारे साथ क्यों नहीं सो रही हो। तभी जो मालती है, तीसरा दिन आता है तो मालती फिर जाती है अपनी सासू माँ के पास सोने के लिए। सासू माँ मना कर देती है कि हमने शादी किए हैं अपने बेटे का सुख के लिए, ना कि तुम हमारे पास हमारी आखिर मान लो कि तुम जब तक हम हैं तब तक तो हमारी सेवा करना ही है, लेकिन जो हमारा लड़का है अभी उसे आप सेवा करो, कम से कम 1 महीना तक उसके साथ तुम सो, उसके बाद हमारे साथ भी सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मालती बहुत ही गुस्सा करती है और चली जाती है संतोष चौबे के कमरे में। जाने के बाद जो संतोष चौबे है फिर पूरी तरह से उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है और अपनी अप्रकृत
जोनुमा अंग होता है, उस अंग से मालती के साथ अब शारीरिक संबंध बनाना आरंभ कर देता है। जब आरंभ कर देता है तो जो मालती रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा का सहन करती है। जैसे तैसे उसका रात बीतता है। जैसे ही सुबह होता है तो मालती अब इधर देखती है ना उधर देखती है, सीधा अपना कपड़ा जो है पैक करती है और अपने मायके निकल जाती है। जब मायके निकल जाती है तो अपने मायके में जाकर के जो कहानी बताती है, उसके माता पिता भी इस कहानी को सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मालती के माता पिता बहुत समझदारी से काम लेते हैं और एक वकील को करते हैं। वकील को करने के बाद उस संतोष चौबे के घर पर जा कर के उस लड़के के साथ तलाक हो जाता है। जो ये मालती थी अब तलाक ले लेती है, उससे अलग हो जाती है। गांव मोहल्ले के जो लोग होते हैं अब ये बात कहते हैं कि संतोष चौबे का शादी हुआ, लेकिन लड़की 2 दिन भी सही से नहीं रह पाई और चली गई, क्या कारण है। तभी कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संतोष को ताना मारा करते थे। संतोष जो है अब बहुत ही लज्जित हो जाता था, जिसकी वजह से अब ज़्यादातर संतोष अब अपने घर में ही रहना पसंद करता था। लेकिन जैसे तैसे करके 4 महीना 6 महीने का वक्त बीतता है। उसके बाद फिर उसका एक शादी किया जाता है। जो लड़की फूल कुमारी जिसका नाम होता है, वो लड़की से शादी होता है। जब सुहागरात का समय आता है, फिर जो संतोष है आकृति नुमा अपने अंग के साथ और उस फूल कुमारी के साथ शारीरिक संबंध जब बनाता है तो वो भी बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि फूल कुमारी भी सह नहीं पाती है। और वो तो एक रात में ही, और जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होने के बाद जो फूल कुमारी रहती है अब उसे वहाँ से पूरी तरह से झगड़ा करती है, झड़प करती है। वहाँ कुछ बताती भी नहीं, सासू माँ को कुछ नहीं बताती है, उसके पिताजी को कुछ नहीं बताती है और ना ही संतोष चौबे से कुछ कहती है और वहाँ से निकल जाती है, चल जाती है अपने घर को। फिर कभी वो वापस आती ही नहीं। अब इधर संतोष चौबे के जो माता पिता हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम संतोष चौबे का बार बार शादी कर रहे हैं, इसकी पत्नी क्यों भाग जा रही है। शायद हो सकता है कि संतोष चौबे में कुछ कमी है। गांव मोहल्ले में भी संतोष चौबे जो था अब चल नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग जो थे वो ताना मार रहे थे कि संतोष चौबे जो है नपुंसक है, इसका मर्दानगी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की आ रही है तो भग जा रही है। आखिर कारण तो कुछ ज़रूर है। संतोष चौबे अब उसका माइंड काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो सीधा निकल जाता है मुंबई अपने दोस्त के पास जा कर के नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते वहाँ पर 6 महीने का वक्त बीतता है तो एक उसका दोस्त बोलता है, यार चलो ना आज हम लोग पार्टी मनाते हैं। लेकिन उसी पार्टी के दिन के समय जो संतोष चौबे है वो तो पहले अपने 2 पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, उसको शारीरिक संबंध का आनंद आ चुका था, जिसकी वजह से जो संतोष चौबे है वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार इधर कोई लड़की मिल जाए तो चलो ना। अब वो लड़का क्या काम करता है कि संतोष चौबे को मुंबई के लाल मंडी कोठा जो होता है उस पर लेकर के जाता है। पहला दिन लेकर के जाता है, लड़कियां पूरी तरह से लाइन में खड़ी हो जाती है। अब संतोष चौबे को जो लड़की पसंद में आती है उसको चुनाव करता है। चुनाव करने के बाद उसका पैसा भी पेड करता है। पैसा पेड करने के बाद में उस लड़की को कमरे में ले जाता है। जैसे ही संतोष चौबे अपना जो कपड़ा है अपने बदन से जब हटाता है तो जो लड़की उसके साथ गई थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए, जब उसका आकृतिक नुमा अंग को जब देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और शौक रह जाती है। आखिर एक जनरल, एक हम जैसे लोग का आखिर इतना बड़ा अंग कैसे हो सकता है। अब वो लड़की सीधे उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और बोलती है कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन इधर संतोष चौबे जो था वो कहीं छोड़ने वाला नहीं था और उस लड़की का बारी बारी से जो कपड़े होता है पूरा बदन उसको ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद उसके साथ अब शारीरिक संबंध बनाना जारी कर देता है। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, अपना आनंद लेता है। लेकिन जो लड़की थी वो तड़पती रहती है, चीखती रहती है। लेकिन जो संतोष चौबे था वो अपने बाहों में भर रखा था, कहीं छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जैसे तैसे वो लड़की जो है इस समय को अपना काटती है और इधर संतोष चौबे जो है अपना चरम सुख का आनंद लेकर के जब उस लड़की को छोड़ता है तो वो लड़की झट से उस रूम से निकल कर के भाग जाती है। जो संतोष चौबे था अब कोठे पर से अपने दोस्त के साथ चल जाता है पार्टी के लिए।
पार्टी मनाता है वहाँ पर। फिर जैसे तैसे करके 2 से 3 महीने का वक्त बीतता है, लेकिन जब फिर अगला बार जाता है उसी कोठे पर, तो उसका शक्ल देख कर के वो लड़की और वो जो कोठे की जो मालकिन होती है वो पहचान लेती है। वो लड़की बोल देती है उस कोठे की मालकिन से कि यही लड़का जो था, हमें ऐसा लगता था ये हमारी जान ले लेगा। इसे किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, चाहिए जितना भी पैसा क्यों ना दे। जैसे ही कोठे पर पहुंचता है तो मालकिन से बोलता है, कोठे की मालकिन से, कि आपकी जितनी भी लड़कियां हैं लेकर के आइए, हमें ज़रूरत है। लेकिन जो उस कोठे की मालकिन थी वो बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे साथ कोई भी लड़कियाँ नहीं जाएगी, चाहे तुम कितना भी पैसा क्यों ना दे दो। अब इधर संतोष चौबे जो है बहुत परेशान हो जाता है, चला जाता है अपने रूम पर आ जाता है और बहुत सोचने लगता है, माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है संतोष चौबे। लेकिन उसका एक दोस्त जो होता है बोलता है कि यार कोलकाता में वो रहता था, उसे कोलकाता वो बुलाने लगता है। कोलकाता बुलाता है, लेकिन 1 महीने के बाद जो संतोष चौबे है कोलकाता अपने दोस्त के पास जाता है। जब अपने दोस्त के पास जाता है तो वहाँ पर रह कर के प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता है। जॉब करने के दौरान जो वो रूम ले रखा था संतोष चौबे, उसी के रूम के बगल में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सुनैना होता है। सुनैना का उम्र जो था वो 35 वर्ष के करीब था, वो विधवा थी। अब विधवा जो सुनैना थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दिल है अब वो संतोष चौबे पर आने लगा था, क्योंकि संतोष चौबे कभी भी कंपनी में जाता था काम करने के लिए और शाम का समय जब लौटता था तो जो सुनैना थी विधवा औरत, वो अक्सर उसे रोटी वगैरह बना करके या चावल वगैरह बना करके पहले से ही रख देती थी और उसे खिलाती थी। इसी दरमियान संतोष चौबे और सुनैना में प्रेम हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। दोस्तों, जब वो समय आता है कि सुनैना के साथ संतोष चौबे अब शारीरिक संबंध बनाने वाला था, दोनों का प्यार जो है इतना परवान चढ़ जाता है कि दोनों अब एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अब वही बाकी रह गया था कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था। जैसे ही सुनैना अपने रूम में संतोष चौबे को रात के समय में बुलाती है, बैठाती है, खिलाती है, पिलाती है, उसके बाद जो संतोष चौबे होता है वो अब इधर उधर टच करने का काम जो है क्रिया चालू कर देता है। और इधर जो सुनैना थी वो भी पूरा उत्तेजना में आहिस्ता आहिस्ता आने लगती है। लेकिन संतोष चौबे जैसे ही अपना अंडरवियर निकालता है तो जो सुनैना रहती है वो देख करके चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। उस रात वो संतोष चौबे जो है उस सुनैना विधवा औरत को बुरी तरह से शारीरिक संबंध बना करके उसका हालत ख़राब कर देता है। जैसे ही सुबह होता है तो ये सुनैना जो थी वो बोलती है कि देखो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं पहले ही जैसी थी वैसी ही ठीक हूँ, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जो सुनैना थी विधवा औरत, जब ये संतोष चौबे जाता है कंपनी में काम करने के लिए तो जो सुनैना थी उसका एक छोटा सा लड़का था, वो अपने लड़के को ले करके वहाँ से उस रूम को ही खाली करके दूसरे जगह पर चली जाती है। अब इधर जो 2 से 3 महीना फिर वक्त बीतता है तो जो संतोष चौबे रहता है अब उसे तो रहा नहीं जाता, क्योंकि अब उसे तो शारीरिक संबंध बनाने की जो लत लग चुकी थी। लेकिन अपने दोस्त से बात करता है, उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि भाई 2 दिन रुक जा, हमारा कंपनी का पेमेंट मिलेगा तो हम तुम्हें लेकर के चलेंगे, कोलकाता का मशहूर कोठा है उस पर लेकर के चलेंगे और जितना तुम्हारा मन होगा अपना काम कर लेना। जैसे ही उसका दोस्त का पेमेंट मिलता है तो उस पेमेंट को लेकर के और कोलकाता के एक सोनागाछी नाम से प्रसिद्ध वेश्या बाज़ार है, उसी वेश्या बाज़ार में संतोष चौबे को लेकर के उसका दोस्त जाता है। वहाँ पर जाता है तो पहले कोठे की मालकिन के पास जाता है और बात करता है कि आपके पास कितनी कितनी उम्र की जो लड़कियां हैं। वैसे तो लड़कियां नीचे से लेकर के ऊपर तक बाज़ार बनाए खड़ी ही थी, लेकिन उन लड़कियों को वो देख करके पसंद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब जाता है उस कोठे की मालकिन के पास। वहाँ पर जा कर के अब डिमांड करता है कि आपके पास कैसी कैसी लड़की है। जो लड़कियाँ थी नई नवेली जो आई हुई थी उस कोठे पर, उस लड़कियों को जो कोठे की मालकिन थी वो ला करके खड़ा करती है और संतोष चौबे देखता है एक महज 14 वर्ष की लड़की जो थी उसे पसंद करता है और उसका पैसा पे करता है। पैसा पे करने के बाद उसे कमरे में लेकर के जाता है। कमरे में जब ले जाता है और शारीरिक संबंध बनाना आरंभ कर देता है तो लड़की बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो संतोष चौबे है
वो कहीं छोड़ने का नाम नहीं लेता है। उस लड़की का दोस्तों ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है, वो लड़की उसी रूम में उसका मौत हो जाता है। लेकिन ये संतोष चौबे का जो हवस है वो कहीं मिटने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की जो थी छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये जो संतोष चौबे है वो उसे अपने बाहों में जकड़ रखा था, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन उस लड़की का उसी रूम में मृत्यु हो जाता है, क्योंकि लड़की का प्राइवेट पार्ट जो है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग जब चालू हो जाती है तो रोकने का नाम नहीं लेती और कुछ ही देर के बाद उस लड़की का मृत्यु हो जाता है। और वे संतोष चौबे जो है आहिस्ता दबे पांव उस कोठे से निकल जाता है। जब उस कोठे से निकल जाता है तो उस बेसिया बाज़ार की जो मालकिन थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखती है कि जो आया था एक लड़का, वो हमारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उस लड़की का मौत हो गया। लेकिन वो लड़की का तो जैसे तैसे करके उस मकान मालकिन ने उस लड़की के डेड बॉडी का था पता लगा देती है, उसे यानी कि ऐसी जगह पर ले जा करके दाह संस्कार करवा देती है जिससे कि पुलिस को भी भनक नहीं लगता है। लेकिन दूसरा बार जब 10 दिन के बाद फिर जो ये जाता है संतोष चौबे, इस संतोष चौबे को वो जो कोठे की मालकिन रहती है बंदी बना लेती है। बंदी बना करके दोस्तों इस लड़के को जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको पूरा ओपन करवा देती है और उसको प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से संतोष चौबे बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाता है। और उसका दोस्त जब बाहर खड़ा था वो अंदर जैसे तैसे भाग कर जाता है, क्योंकि उसका दोस्त संतोष चौबे जो था वो चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से उसका दोस्त उसके पास जाता है तो देखता है कि हमारा दोस्त का तो ये लोग बहुत बुरा हाल कर दिए हैं। वहाँ से लेकर के इसे जैसे तैसे लोग जाते हैं अस्पताल, उसे भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज होता है। पुलिस केस था, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस जब उससे बयान लेती है तो पता चलता है कि जो कोलकाता का सोनागाछी जो बेसिया का रेड लाइट एरिया है वहीं एक कोठे पर गया था और इसका ये हसरत कर दिया गया। पुलिस उस कोठे पर भी जाती है और जाने के बाद उस कोठे के मालकिन को अरेस्ट करके थाना में लाती है और उससे पूछताछ जारी हो जाता है। दोस्तों, क्या संतोष चौबे का ये प्राकृतिक नुमा जो अंग था, इस अंग की वजह से इसके साथ इतना जो घटना है घटती है, या फिर इसके पीछे क्या राज है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आप लोग इस स्टोरी का पार्ट 2 जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट करें और लिखें कि हाँ, हमें ये स्टोरी आगे भी सुनना है। उसके बाद दोस्तों इस कहानी का दूसरा पार्ट विस्तार से मैं आप लोगों का सुनाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को पूरा स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।